तो ये सिंबॉलिक वर्ड हैं जिसमें आपको बताना है कि किस एनिमल से ह्यूमन क्वालिटीज मिलती हैं। तो हाथी क्या होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। वो किसी भी चीज को, एक बार आप देखते हो हाथी पूजा कर लेता है। हाथी, आप ट्रेंड करना पड़ता है, जैसे हम पढ़ते हैं हम सब कुछ सीखते हैं, वैसे हाथी को भी आप सब कुछ सिखाओगे तो वो समझता है। ठीक है, तो वो सैगासिटी होती है। ठीक है, तो आप इसके आगे लिख लो सी, एलिफेंट सैगासिटी। सैगासिटी माने होता है बुद्धिमान। ओके, अगला टाइगर। टाइगर कैसा होता है, बहुत बहादुर होता है। टाइगर जो है वो बहादुर पर बहुत ही हिंसात्मक होता है, उग्र होता है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है, मारना काटना करता है, तो वो है फेरोसिटी। ओके, वो क्या है, फेरोसिटी। ओके, सरपेंट। सरपेंट मीन्स सांप। सांप क्या करता है, बुद्धिमान होता है, तुरंत जैसे आहट सुना, खतरे की घंटी लगी, गायब हो जाता है, तो वो है सरपेंट। फिर है क्रोकोडाइल। हाँ, ये क्या कहते हैं, मगरमच्छ क्या करता है, आंसू बहाता है, घड़ियाली आंसू कहते हैं ना, कोई आंसू बहाएंगे ज्यादा, घड़ियाली आंसू मत बहाओ। तो वो घड़ियाली आंसू क्या है, धोखा होता है, दिखाने के लिए कि हम रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तो वो क्या है, हिपोक्रेसी। वो क्या है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी माने होता है धोखा, अंधविश्वास। ऑक्स, 5 नंबर ऑक्स है। ऑक्स बहुत ज्यादा पेशेंस वाला होता है, धैर्य वाला होता है। उसको देखते हो आप, कितनी मार पड़ती है जब वो बुलक कार्ट में ज्वाइन किया जाता है, और उसको इतनी मार पड़ने के बाद तब भी वो चुपचाप अपना काम कर रहा होता है, उसके पास इतनी मुसीबत पड़ती है। तो ऑक्स जो होता है वो पेशेंस वाला होता है। फिर है वुल्फ। वुल्फ आपकी जो होती है, आप उसको वुल्फ लोमड़ी के लिए, सियार है, गीदड़, इनके लिए यूज होता है। जो वुल्फ जो होता है आपका बहुत ज्यादा क्रूएल होता है। क्रूएल माने निर्दयी, बहुत ज्यादा निर्दय, उसको दया नहीं आती है। जब कोई बहुत निर्दय होता है तो कहेंगे जैसे सियार, वो गीदड़ नहीं होता, सियार होता है, वैसे ये क्रूएल है। तो इसके लिए आप पी का यूज करेंगे। आपको इधर से मैच करना है, इसलिए मैं मैचिंग ऐसे ही करा रही हूँ। बैट। बैट क्या होता है, चमगादड़। चमगादड़ कैसा होता है, दिन में अंधा। कभी कभी किसी को दिन में कोई चीज नहीं दिखाई देते तो लोग कह देते हैं इस बात को कि चमगादड़ हो क्या, दिख नहीं रहा। तो क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता, इसलिए ब्लाइंडनेस, चमगादड़ को ब्लाइंडनेस से बताया जाता है। हॉर्स, घोड़ा क्या है, बहुत तेज चलता है, तो एन होगा इसका स्पीड। घोड़े की स्पीड कहते हैं जैसे चल रहा है जैसे घोड़ा चलता है, तो वो स्पीड के लिए उसको बताया जाता है। डव। डव जो होता है कबूतर, एक होता है बहुत सुंदर कबूतर, इनोसेंस मतलब तो कुछ नहीं जानता है, मासूमियत जिसको कही जाती है। एल। ओके, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट जिसको आप समझते हो, वो डव होता है। मंकी, 10। मंकी जो होता है उसके बाद ट्रिक होती है, कैसे सामने वाले को डराना है। खुद डर रहा होता है पर सामने वाले को डराता है, देखो अगर ज्यादा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कूद जाऊंगा, तुम्हें नोच लूंगा। ठीक है, बचने का, कूद फांद करने का ट्रिक होते हैं मंकी के पास, तो ये है जी। लॉयन। लॉयन आपका क्या है, नोबल करेज, मतलब करेज माने होता है साहस, और लॉयन के पास बहुत ज्यादा करेज होता है, बहुत साहसी होता है वो, तो इसका होगा एफ। फिर फॉक्स है। फॉक्स माने लोमड़ी। लोमड़ी क्या करती है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, सबको पता है, तो लोमड़ी के लिए आप लिखेंगे कनिंग, डी। लोमड़ी क्या है, चालाक है, डी है ये। पिकॉक बहुत सुंदर होता है, ठीक है, पिकॉक का उसके सामने ही मैचिंग है, एम। पिकॉक बहुत सुंदर होता है तो उसको गर्व होता है अपने ऊपर कि वो बहुत सुंदर है, तभी उसको नेशनल बर्ड बनाया गया। हेयर। हेयर माने खरगोश होता है जो डरपोक होता है, तो उसके लिए ओ है टिमिडली, टिमिडिटली। टिमिड माने होता है डरपोक, ठीक है। मैम 12 नंबर पे मैम जो आपने लिखा मैम वो डी है। यस, अब बीच में मत बोलो, अभी पीडीएफ में आएगा, चेक कर लेना, जितना यहाँ कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए, बाकी आप चेक पीडीएफ से कीजिएगा। बुल। बुल माने होता है बैल। बैल आपका जो है वो मजबूत होता है, खेतों में देखो उसको ठंड में है, हर कंडीशन में उसको जो जुताई के लिए ले जाते हैं, हर काम के लिए, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रेंथ, मजबूती के लिए बैल। वो कहते हैं ना,
वो इतनी मेहनत कर लेता है, जैसे बैल नहीं, बैल की तरह काम करता रहता है, वैसे ही वो है स्ट्रेंथ, मजबूती। और फिर ऐश आपको पता है क्या होता है? गधा। गधा कैसा होता है? गधा क्या करता है? गधे का काम स्टूपिडिटी करना है, बेवकूफी करना। लोग कहते हैं गधे हो, क्या मतलब? स्टूपिडिटी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टूपिडिटी। आपको ये सामने सामने याद करने होंगे कि कौन से एनिमल्स में कौन सी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये आपका था जीके का जो आपने अभी किया। अब हम आते हैं अपने एसएससी सिलेबस पर। तो प्लीज नाउ ओपन योर एसएससी बुक। यस, एनिमल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी तक कल हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे साधन होते हैं, रोड पे कौन कौन से साधन चलते हैं और वो साधन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में कि कैसे जानवर कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और वो कब थे और आज के समय में वो कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ओके, एनिमल आर स्टिल यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जानवरों को आज भी एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है गाँव में और छोटे कस्बों में। इन विलेज, गाँव में बुलक कार्ट, बैलगाड़ी एंड टोंगा मीन्स तांगा यूज होता है फॉर बोथ ट्रेवल एंड कैरिंग गुड्स, यात्रा करने के लिए और सामान को उठाने के लिए। एज अ वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके पास देयर हैव व्हीकल्स, क्योंकि गाँव में और छोटे कस्बों में बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास साधन होते हैं, यानी वो लोग जानवरों को ही एज अ साधन, एज अ व्हीकल यूज करते हैं। फिर इन सिटीज, शहरों में, मेनी एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, घोड़ा, कैमल, ऊंट, एलिफेंट, टोंगा आर यूज्ड मोस्टली टू गिव पीपल अ जॉय राइड एंड अर्न मनी। जॉय राइड होती है, जैसे आपके किसी मेले में आप जाते हो, वहां पे ऊंट है तो वो क्या, वो आप पैसे दो, बैठो और पूरे मेले के एक चक्कर लगा लिया, आपको खुशी मिल गई, वो जॉय राइड होती है। और टू अर्न मनी, और उससे उन लोगों को पैसा मिलता है। इसी तरह हाथी आता है, लोग 2 मिनट उस पर बैठते हैं, घूम लेते हैं। तो टोंगा भी मेले में या कहीं ऐसे घूमने वाली जगहों पर यूज करवा दिया जाता है कि लोग उस पर बैठे, एक दो चक्कर वो लगवा देता है, लोगों को खुशी मिलती है और इसी बहाने उनको बैठने का मजा आ जाता है और हो गया। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिए, जब भी हम किसी सामने वाले के सामने होना, तो जब हमें यॉर्निंग होती है ना, जब हम आ करना शुरू करते हैं, प्लीज पुट योर हैंड इन ऑन योर माउथ। ओके, अपना हाथ अपने मुंह पर ऐसे लगा लेना चाहिए। मैं कई बार समझा चुकी, इट्स अ गुड मैनर। आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया। शहरों में हाथी, घोड़ा, ऊंट और जो टोंगा है, जो ये गाड़ी का पिक्चर बना हुआ है, ये यूज होता है किसके लिए? जॉय राइड के लिए और अर्न मनी के लिए, पैसा कमाने के लिए और लोगों को खुशी की यात्रा दिलाने के लिए बस यूज होता है। शहरों में जानवरों का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कोई यूज नहीं है, गाँव में है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी जा रही है, मेरे साथ साथ सब लोग अपनी स्टोरी को देखेंगे और पढ़ते चलेंगे। बादल इज अ हॉर्स दैट पुल्स हिज मास्टर कार्ट्स और टोंगा। बादल घोड़ा है जो अपने मालिक की गाड़ी को चलाता है, इसको टोंगा कहा जाता है, जो आप फिगर नंबर 6 में देख रहे हैं। उसका मास्टर बहुत गरीब है, उसका मालिक बहुत गरीब है। ही अर्न हिज लिविंग बाय कैरिंग पीपल फ्रॉम हिज विलेज टू नियरेस्ट टाउन ऑन हिज टोंगा। उसका मालिक अपने गांव के पास जो टाउन है वहां से लोगों को लाने छोड़ने का काम करता है। बादल कैन नॉट से, बादल कुछ नहीं कह सकता। व्हेन ही इज टायर्ड और हंग्री, जब वो भूखा होता है या जब वो थक जाता है। ही डिपेंड्स ऑन हिज मास्टर, वो अपने मालिक पर निर्भर है, अपने मालिक पर डिपेंड है कि जब वो खाने को देगा तब खाएंगे, जब वो बैठेगा तब हम बैठ सकते हैं। हिज मास्टर टेक्स गुड केयर ऑफ हिम, उसका मालिक उसकी अच्छी देखभाल करता है। एंड गिव हिम एनफ फूड एंड टाइम टू रेस्ट, उसको आराम करने के लिए समय भी देता है, उसको अच्छा पर्याप्त खाना खाने को भी देता है। हाउएवर, फिर भी मेनी पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एनिमल्स, और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जानवरों की देखभाल नहीं करते हैं। दे, यस मैम हमारे भैया की तबीयत ज्यादा खराब है मैम, डॉक्टर से हमने अपार्टमेंट ले सकी है मैम, हम वहाँ जा रहे हैं, ज्यादा खराब है हमारे भैया तो हम क्लास नहीं ले पा रहे मम्मी। हाँ तो ठीक है, आप जा सकते हैं, गो, बाद में वीडियो सुन लीजिएगा। ठीक है। प्लीज
माइक ऑफ कर दीजिए बाकी लोग। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो वो लोग क्या करते हैं, व्हिप करते हैं उसको, अपने जानवर को व्हिप करना होता है, मारना, डंडे से जो मारते हैं ना कि जल्दी चलो जल्दी चलो, वो चीज, वो दे व्हिप देम, वो उनको मारते हैं, डू नॉट गिव देम एनफ फूड और रेस्ट, और उनको पर्याप्त खाना भी नहीं देते और आराम करने का समय भी नहीं देते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है हु इज बादल, बादल कौन है? बादल इज अ हॉर्स, बादल कौन है? हॉर्स है। ओके, हाउ इज बादल यूजफुल फॉर हिज मास्टर, बादल अपने मास्टर के लिए कैसे यूजफुल है? इसका है यहाँ पर बादल पुल हिज मास्टर स्कॉट और टोंगा, बादल कैसे यूजफुल है? वो अपने, या इसको लिख सकते हैं बादल इज यूजफुल फॉर मास्टर, ये यहाँ से आप इसको मेरे साथ ब्रैकेट बना लीजिए और यहाँ से यहाँ पे लिखिए, बी लिखकर लिख लीजिए, कैरिंग पीपल फ्रॉम हिज विलेज टू द नियरेस्ट टाउन ऑन हिज टोंगा, बादल इज यूजफुल फॉर हिज मास्टर, कॉमा लगा के लिखा जाएगा, कैरिंग पीपल फ्रॉम विलेज टू द नियरेस्ट टाउन, हिज को कट कर दिया, इसका आंसर फिलहाल यही है। ओके, अगला, हाउ डज बादल मास्टर टेक केयर ऑफ बादल, बादल की मास्टर उसकी कैसी केयर करते हैं? हिज मास्टर टेक्स गुड केयर ऑफ हिम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये आंसर, और इसका आंसर सी है, आपको दिख रहा होगा, मेरे साथ करते चलिएगा। हिज मास्टर टेक केयर ऑफ गुड टू टेक्स केयर ऑफ हिम, ही गिव्स हिम एनफ फूड एंड रेस्ट टाइम टू रेस्ट, आप इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये क्वेश्चन सी का आंसर था और ये क्वेश्चन बी का आंसर था। बादल अपने मास्टर की कैसे हेल्प करता है? कैरिंग पीपल विलेज टू द नियरेस्ट टाउन ऑन द टांगा। ओके, ये हो गया। फिर पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी, प्लीज बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, ये आपको खुद करना होगा, वहां पर डन बाय योर सेल्फ लिखा है पीडीएफ में, आपको ये नहीं करना है कि आप उसी क्वेश्चन को डन बाय योर सेल्फ लिख के भेज दोगे। सुन लीजिए सब लोग, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। पूछा जा रहा है, हैव यू एवर यूज्ड एनी एनिमल ट्रांसपोर्ट, क्या आपने कभी जानवरों को ट्रांसपोर्ट में, जानवर को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज किया? जैसे आपने कार यूज करी, हाँ, मेट्रो में बैठे हैं, हाँ, एरोप्लेन यूज किया, जिन्होंने यूज किया वो हाँ कहेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि एनिमल को आपने एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया है, अगर आपने यूज किया है तो प्लीज टेक योर रफ कॉपी, लिख सकते हैं मेरे साथ, ये आपको खुद करना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। यस, आई यूज्ड एनिमल एज अ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिख रही हूं मैं। ओके, इसको रफ पे कर लीजिए, फेयर पे आपको खुद ही करना है ये आंसर, ट्रांसपोर्ट। ठीक, पूछा जा रहा है कौन सा एनिमल आपने यूज किया है और क्यों यूज किया है। तो अब आप लोग, जो लोग प्रॉपरली जानवर पर बैठकर कहीं गए हैं, जैसे किसी ने टोंगा यूज किया हो, किसी ने बुलक कार्ट यूज किया है, तो वो लोग लिख लेंगे कि आई यूज टोंगा फॉर ट्रेवल। ओके, और जैसे बहुत लोग ने मेले में बैठे होंगे, ऊंट पर, हाथी पर, घोड़ा गाड़ी पर, बस मजे लेने के लिए बैठे हैं, तो वो लोग लिखेंगे उस जानवर का नाम, जैसे मैं लिख के बता रही हूँ, आई यूज हॉर्स। ओके, आई यूज्ड हॉर्स, मैंने घोड़े को यूज किया है, फॉर ट्रेवल, क्योंकि मैं आई यूज्ड हॉर्स फॉर ट्रेवल, मैंने यात्रा करने के लिए घोड़े को यूज किया है। और अगर बहुत लोग सिर्फ मस्ती करने के लिए बैठे हैं तो यहाँ पर हम ट्रेवल नहीं लिखेंगे, तब हम यहाँ पर जॉय राइड लिखेंगे। आप जैसे बहुत बच्चे होंगे जो हाथी पर बैठे होंगे, तो हाथी पर बैठ के कोई यात्रा नहीं करता, हाथी पर सिर्फ मजे लेने के लिए बैठा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे आई यूज्ड एन एलिफेंट फॉर जॉय राइड, मजे की यात्रा करने के लिए मैं हाथी पर बैठा। ओके, मैंने हाथी को मस्ती के लिए यूज किया। जो लोग बैलगाड़ी में बैठ चुके हैं उनको पता है वो बुलक कार्ट लिखेंगे, पर वो ट्रैवल लिखेंगे फिर। ठीक है, इस बात को ध्यान से सबने सुन लिया होगा और आप लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे। जिन लोगों ने बैठकर एक जगह से दूसरी जगह गए हैं वो तो ट्रैवल लिखेंगे, बट जो लोग सिर्फ थोड़ी देर एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए हैं, जिन्होंने सिर्फ जानवरों पर बैठकर, वो उस जानवर का नाम और साथ में जॉय राइड लिखेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिव 2 रीजन वाई पीपल यूज एनिमल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोग जानवरों को एज अ ट्रांसपोर्ट क्यों यूज करते हैं? तो लोग जानवरों को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कहीं पर रोड नहीं है या रोड जो है वो साधन चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ओके, तो लोग जानवरों का यूज करते हैं। या कहीं पर पेट्रोल पंप नहीं है यानी फ्यूल स्टेशन नहीं है, सीएनजी स्टेशन नहीं है, तो लोग फिर तब भी जानवरों का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा जो आपको पीडीएफ में आएगा। नेक्स्ट, ओके क्लास, एक सेकेंड। प्लीज माइक ऑफ रखिए। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल ट्रांसपोर्ट। एनिमल ट्रांसपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है? तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले when human had no invented the wheel, जब आदमी ने पहिया नहीं बनाया था, people rode animals, लोग जानवरों पर चढ़कर सवारी करते थे, यात्रा करते थे। even after the invention of wheel, और जब पहिए का आविष्कार हुआ, people used animal like horse and bulls to pull carts, तब लोगों ने घोड़े और बैल को गाड़ियों में लगाकर चलाना शुरू किया। आफ्टर ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग इंजन टू रन व्हीकल्स, और फिर जब लोगों ने इंजन का आविष्कार हुआ तो लोगों ने साधनों को, यानी जो व्हीकल्स हैं, जो आपके साधन हैं, जैसे कार है, ट्रेन है, इंजन का आविष्कार जब हुआ, मोटर में भी, कार में इंजन लगता है, टेम्पो में इंजन लगता है, बस में इंजन लगता है, तो जब इंजन का आविष्कार हुआ तब लोगों ने साधन चलाने शुरू किए। द यूज ऑफ एनिमल रिड्यूस, और फिर धीरे धीरे जानवरों का जो उपयोग था वो घट गया। रिड्यूस माने घटना होता है। However, फिर भी they are used as a means of transport in some places even today, फिर भी आज भी जानवरों का यूज एज अ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होता है? there are some regions, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़कें नहीं है, जैसे आप राजस्थान का देख रहे हो, वहाँ पे बालू रेत होती है, there are रोड हैं बट वहाँ पर रोड हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। There are no roads या roads are unfit for vehicles। अब जैसे बालू है, बालू का तूफान आता है, तो मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था सैंड ड्यून्स होती है। अब सैंड ड्यून्स पता चला क्या है? शिफ्टिंग हिल होते हैं सैंड ड्यून। वो आज यहाँ थे, कल रोड पे आके शिफ्ट हो गए, तो क्या होगा? अब रोड पे कार तो चलेगी नहीं, तो क्या चलेगा? ऊंट चलेगा। तो इस तरह की जो जगह होती हैं, या वहाँ पर फ्यूल स्टेशन नहीं है, जहाँ पर बहुत बर्फ होती है, वहाँ पे पेट्रोल भी जम जाते हैं, उन सब जगहों के लिए एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के तौर पर या सामान को लाने और ले जाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हॉट डेजर्ट है, कैमल वॉक इजिली ऑन सैंड। अब बालू रोड है, बहुत गर्म हो जाती क्योंकि वहाँ गर्मी है, पता चला गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया या फट गया, ठीक है, तो वहां पर कैमल को यूज करते हैं क्योंकि वो बालू पर बहुत आसानी से चल लेता है। वी कैन यूज देम टू ट्रेवल इन द हॉट डेजर्ट, और उससे रेगिस्तान में यात्रा की जा सकती है। एलिफेंट फॉरेस्ट, एलिफेंट एंड हॉर्सेस कैन मूव इजिली इन द फॉरेस्ट। जो घने जंगल होते हैं वहां पर हाथी और घोड़ों का यूज किया जाता है, उन पर बैठकर जो घने जंगल है उनमें आसानी से जाया जा सकता है। वी यूज देम टू ट्रेवल इन थिक फॉरेस्ट। उसके बाद स्नो कवर्ड रीजन, वो क्षेत्र जहां पर हमेशा बर्फ छाई रहती है। याक, वहां के लिए क्या यूज होता है? याक। वी कैन याक वॉक इजिली इन डीप स्नो, जहां पर बहुत बर्फ होती है तो वहां पर जो याक होता है वो बहुत आसानी से चल पाता है। सो वी यूज देम टू ट्रेवल इन द कोल्ड माउंटेन रीजन, और उनको ठंडे क्षेत्रों में, याक कहाँ पर पाए जाते हैं? ठंडे जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर याक को यूज किया जाता है यात्रा के लिए। ओके, फिर है हिली रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर क्या यूज होता है? खच्चर। म्यूल माने खच्चर होता है। आप वैष्णो देवी जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जैसी जगहों पर जाओगे तो वहां पर आपको याक नहीं मिलेगा, वहां पर आपको म्यूल मिलेगा, खच्चर। क्यों? हाँ पता है, क्योंकि वहां पर बहुत सकरी सकरी पहाड़ियां होती है और बहुत फिसलन वाला होता है, जगह जगह से झरने होते हैं, तो जो खच्चर होता है वो बिना फिसले हुए उन रास्तों पर आसानी से चल लेता है, इसलिए वहां पर म्यूल्स का यूज यात्रा में किया जाता है। अब आपको यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो इन जगहों पर यूज होते हैं। टेक योर पेंसिल। आपसे पूछा जा रहा है
हॉट और ड्राई डेजर्ट ऑफ राजस्थान में क्या यूज होता है? कैमल। मैम कैमल। यस, हो गया। थिक फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के घने जंगलों में क्या यूज होता है? मैम एलिफेंट। वेरी गुड। और कोल्ड, माइक ऑफ कीजिए आदित्य, आंसर देने के बाद माइक ऑफ करना है। कोल्ड और ड्राई रीजन लद्दाख में क्या यूज होता है? वेरी गुड, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है याक को कोल्ड रीजन में क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे जब, तो ये लिखा हुआ है, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। बिकॉज याक कैन वॉक इजिली इन डीप स्नो, जो बहुत जहां पर मोटी बर्फ भी जमा हो वहां पर याक बहुत अच्छे से चल लेता है, इसलिए माउंटेन रीजन्स में याक का यूज किया जाता है। ओके। और अब आपसे यहाँ पे बताया जा रहा है, इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया द ग्रूम राइड्स ऑन मेयर टू रीच द मैरिज वेन्यू। सबको पता है कि शादियों में घोड़ी का यूज होता है दूल्हे के लिए। तो ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हुआ। वर्कबुक आपको सब फिल करके आ चुकी है, आप उसको फिल करते चलेंगे। आंसर्स मैंने समझा दिए हैं, कहीं डाउट हो तो आप अपने वीडियोस की हेल्प लेंगे और आंसर्स को करेंगे, बट कॉपी पर डन बाय योर सेल्फ लिखकर नहीं देंगे। जिन आंसर्स में मैंने डन बाय योर सेल्फ लिखा है उनको आप खुद करिए। नहीं समझ में आता है मेरे से पूछ लीजिए, वीडियो को दोबारा सुनिए, बट आंसर्स खुद करिए।